लोग मुझसे पूछते हैं आप आज भी अपने वीडियोस में वो हटवा क्यों नहीं रहे हो IIT IIM और सिविल सर्विसेज। अब क्या बताएं क्यों नहीं हटवा रहे हैं। अठन्नियों की माला अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं हटवा रहे हैं। मेरे लिए ज़रूरी होती तो मैंने वो सब छोड़ा नहीं होता ना। उन सब चीज़ों का मेरे लिए अगर कोई महत्व होता तो मैं उन्हें छोड़ता क्यों, मैं उन्हें पकड़े ही रहता। मैं तो उन्हें 20 साल पहले छोड़ाया, तो मेरे लिए तो नहीं ही महत्व है तभी छोड़ाया। पर आपके लिए आज भी महत्व है और मेरा काम ही आपको ये सिखाना है कि वो सब चीज़ें किसी महत्व की नहीं है। पर वो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा अगर आप मेरी तरफ आएंगे ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए। तो वो ठन्नियों की माला ऐसे लटकानी पड़ती है और टन 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 ठन्नियाँ बजानी पड़ती हैं, खासकर नए लोगों के लिए, कि वो जब आएँ तो आते ही उनको दिखाई दे अच्छा 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 तो बाबा जी पढ़े लिखे हैं। कहे कि आजकल तो यही प्रचलन है कि सबसे पहले ये बताओ कि हम एकदम अनपढ़ हैं, और जितना बताओगे कि हम अनपढ़ हैं और हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, लोग उतने आकर्षित होते हैं। और बड़ी बात लगती है कि एकदम एकदम ही अनपढ़ है, एकदम अनपढ़ है, मैंने एकदम भी नहीं पढ़े लिखे, बिल्कुल नहीं, अपने मुंह से बोलते हैं आज तक कुछ नहीं पढ़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। या तो मैं यही बोल दूं कि एकदम अनपढ़ हूं, पर वो बोल भी दूंगा तो छुपा नहीं पाऊंगा। जब बात करूंगा तो दिख जाएगा कि हो नहीं सकता कि अनपढ़ है। तो बात ही पूरी बता देता हूं कि लो भाई सारी अठन्नियाँ देख लो, और वो झुनझुने की तरह बज रही हैं आपस में अठन्नियाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आ जाते हैं। अब ये बात मेरे अपने लिए भी कितने अपमान की है, एक बार सोचा करिए। मैं जो हूं मेरी हस्ती की आपको कद्र नहीं, आपको उन डिग्रियों की ज्यादा कद्र है जिनको मैं कब का पीछे छोड़ाया। एक परीक्षा होती है भारत में जिसके लिए पूरा भारत एकदम लालायित रहता है। उस परीक्षा के बाद जो मिला उसको उसमें मैं कुल 1 महीने रहा और फिर छोड़ आया। जिस चीज को छोड़ चुका हूं उसको आज भी बांध के घूमना पड़ रहा है, और जिस चीज के लिए मैंने उन सबको छोड़ा उस चीज की आपको कदर नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज आपको अपने परिचय में बताऊं तो आपको आकर्षक नहीं लगती। तो जो कपड़े कब के उतार दिए, वो कपड़े ऊपर ऊपर से चिपका के आपको दिखाने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? जो चेहरा के न जाने कितना पुराना हो गया, वो चेहरा आज भी आपके लिए बड़े महत्व का है, आप उसी को महत्व देते हैं। और जो मेरा असली चेहरा है वो आपको समझ में नहीं आता। आ रही बात समझ में? आजकल लोग बहुत प्रसन्न हैं, इधर से उधर से संदेश आ रहे हैं कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्यों भाई, ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? मैं कृष्ण को आप तक लेके आ रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। वेबसाइट के होम पेज पर ही चले जाएं तो सैकड़ों ऋषि हैं, मुनि हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं जिन पर मैंने बोला, वो बड़ी बात नहीं हो गई। अपना पूरा जीवन आप तक ज्ञान को लाने में लगा दिया, वो बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन सब बहुत उत्तेजित हैं कि अब आप 1 करोड़ वाले कहलाएंगे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात कैसे है? हाँ, मैं भी प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छी बात है और लोगों तक बात पहुँच रही है। लेकिन और बातें हैं जो इससे बहुत बड़ी बातें हैं, और उन बातों का हमारे पास कोई उत्सव नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। हमारे पास बस उसी बात का सेलिब्रेशन है जो बात बिल्कुल संसारी है,
कि जैसे नोट गिने जाते हैं वैसे सब्सक्राइबर गिने जाते हैं, गिने जा सकते हैं ना, संख्या में आते हैं, संख्यागत हैं, क्वांटिटेटिव है। तो हम उस बात पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये क्वांटिटेटिव चीज़ हो रही है। और वो जो क्वालिटी की बात है, माने आत्मा की बात है, उसको हम कभी देखते नहीं है। आत्मा की बात तो मैं आज से 10 साल पहले भी कर रहा था। पर ऐसी ही है दुनिया, ऐसी ही है। इससे उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। यहाँ उम्मीदें रखने का मतलब ही होता है दिल तोड़वाना, और निष्कामता का मतलब होता है बिना उम्मीद के सही काम करो, मौज में दिल भर जाएगा। कभी किसी से चोट लगी हो या आज भी लग रही हो तो और इधर उधर बहुत विचार मत करिएगा, बस ये देख लीजिएगा कि आपने उम्मीद कहाँ पाल रखी थी। चोट आपको किसी व्यक्ति से नहीं लगती, किसी घटना से भी नहीं लगती, चोट आपको आपकी उम्मीदों से लगती है। और उम्मीदें तो 100% आपकी हैं, इसमें किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। जब उम्मीदें आपकी हैं तो फिर चोट खाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ये मत कह दीजिए कोई दूसरा व्यक्ति चोट दे गया, चोट तो आपको आपकी उम्मीदों ने दी है। कोई अधिकार नहीं है आपको उम्मीद रखने का। और पूरा कर्म योग क्या सिखा रहा है? मांगना मत, आशा मत रखना, चाह मत रखना, उम्मीद मत रखना, परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं, भविष्य की ओर मत देखना। जो सही है उसको बस दिल लगा के करो, डूब के करो। ये सीख सकते हो तो सीखिए।